सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एक्टिवेट एलिमेंटर प्रो विदाउट अ प्रोडक्ट की। है तो बिना की के आप एलिमेंटर प्रो को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, कैसे आपको ये फाइल मिल सकती है। चलिए चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जैसे कि हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए, अब आपको यहाँ पर चलना है प्लगइन के अंदर, ये आ रहा है ऐड न्यू प्लगइन, इस पे चले आना है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर अपलोड प्लगइन कर देना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई पहले से प्लगइन इंस्टॉल तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी एक भी प्लगइन जो है इंस्टॉल नहीं है। तो आपको करना है क्या, ऐड न्यू प्लगइन। अब हमें यहाँ पर एलिमेंटर प्रो की फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको है ना अपलोड प्लगइन पे कर देना है क्लिक, फिर करना है चूज अ फाइल। फिर यहाँ पर आपको ये आ रही है एलिमेंटर प्रो, इस फाइल को सेलेक्ट करके ओपन कर देना। फिर आपको करना है यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक। मैंने ना एलिमेंटर प्रो की फाइल जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दी, आप वहां से ले लेना। फिर उसके बाद करना है एक्टिवेट प्लगइन। ठीक है, यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो गए। अब मुझे ना एलिमेंटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो खुद बोल रहा है एलिमेंटर प्रो प्लगइन इज रिक्वायर्ड इंस्टॉल द एलिमेंटर। देखो यहाँ पर एलिमेंटर की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर मैं एलिमेंटर को भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों प्लगइन होना कंपलसरी है, एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों। ठीक है, यहाँ पर देखो एलिमेंटर भी आ गया और एलिमेंटर प्रो भी आ गया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है सारा। मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ, है ना, और आपको इजीली समझ आ जाएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में मैसेज कर देना या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, हाँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट में आ रहा है, ये पॉपअप आ रहा है, ये भी देख लेते हैं हम, है ना। पॉपअप में ये पॉपअप ऑलरेडी है, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कैसा है। तो यहाँ पर पॉपअप का है ही नहीं है यहाँ पर पेज, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे करना है यहाँ पर ऐड न्यू टेम्पलेट, है ना। ऐड न्यू टेम्पलेट का यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ। चलो टेस्ट नेम दे दिया। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए आपको वो आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको लैंडिंग पेज हेडर ये सारी चीज चाहिए तो बस सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉपअप क्लिक करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ क्रिएट अ टेम्पलेट, है ना। यहाँ पर मैंने नेम भी दे दिया टेस्ट करके, है ना। तो यहाँ पर ये आ गए ये सारे पॉपअप। तो मैं यहाँ पर कोई सा एक इसको इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये आ रहा है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है ना। तो ये देखो प्रो है, तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। फिर मुझे करना है गेट स्टार्टेड। हाँ, तो आपको भी है ना ऐसे ही कनेक्ट का ऑप्शन मांगेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एलिमेंटर पे। तो आप ऐसे वैसे ही है ना साइन इन कर लेना जैसा मैंने किया था। तो देखो ये आ गया पॉपअप। आपको कहाँ पर क्या है, कहाँ पर आपको ट्रिगर कराना है, कहाँ पर आपको दिखाना है, तो यहाँ पर आप इसको सेटिंग में जाके एडजस्ट कर लेना। तो मैं इसको अभी मैं अप्लाई मतलब अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ सिर्फ। मतलब पब्लिश करने पर देखो आ रहा कंडीशन अप्लाई, ट्रिगर कहाँ पर आपको दिखाना है, जैसे कि जब पेज लोड होना है जब आपको दिखाना है, इसकी कोई स्क्रॉल करे जब दिखाना है, इससे यहाँ पर ट्रिगर होंगे। तो मैं यहाँ पर मैं जब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ तभी दिखाता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट, फिर सेव एंड क्लोज। तो यहाँ पर देखो हमारा पॉपअप जो है लाइव हो गया है, देखो है ना, योर पॉपअप इज लाइव, है ना। जब लाइव हो गया तो अब मैं चले आता हूँ बैक। ठीक है, ये अगर टेस्ट नाम में जो मैंने क्रिएट किया था, अब मैं इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो आ गया ना। तो ऐसा आपको ये पॉपअप टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं चले आता हूँ थीम बिल्डर पे। इसमें क्या है एक बार आपको दिखा देता हूँ, है ना। थीम बिल्डर में एक तरह से यहाँ पर टेबल व्यू है, आपको किस तरह का चाहिए, है ना। अगर आपको ऐड नहीं करना तो ऐड नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट दिया है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं चले आता हूँ लैंडिंग पेजेस पर। ये देखो ये 3 लैंडिंग पेजेस बने हुए हैं। तो अब मैं करता हूँ क्या हूँ, एक नया क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ। ऐड न्यू पे करना है क्लिक, है ना। तो यहाँ पर देखो लैंडिंग पेजेस के ये टेम्पलेट आ गए प्रो वाले सारे। तो ये देखो कितने सारे प्रो टेम्पलेट आ गए, है ना। तो यहाँ पर उसके साथ ही देखो ब्लॉक भी आ रहे हैं। ये देखो ब्लॉक कितने सारे आ रहे हैं। ब्लॉक एक तरह से वो सेक्शन ही, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन है, आपको अनलिमिटेड है। तो अभी मैं आपको चलता हूँ क्या लैंडिंग पेज को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, कोई सा एक प्रो वाला, कोई सा एक अच्छा सा प्रो मिल जाए। चलिए यहाँ पर ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ, एक ये वाला करके दिखाता हूँ, एक्सरसाइज एंड फिटनेस वाला। इसको करता हूँ इंसर्ट। ये देखो ये प्रो दिख रहा है, अब मैं इसको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर ये सारा इंसर्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद जैसा डेमो था देखो A to Z पूरा आ गया है। तो ऐसे ही आपको इंसर्ट कर लेना है ना। तो ये प्रो वाला डेमो था, है ना, मैंने आपको बताया था ये प्रो वाला है। तो ऐसे ही आप कर लेना। अगर आपको नीचे देखे ब्लॉग भी ऐड करना होता है, यहाँ पर ब्लॉग भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये फाइल जैसा आइकन आ रहा है ना, इस पर क्लिक करने के बाद ये मैंने आपको दिखाया था ना, ब्लॉग पे चले आना। ब्लॉग पे यहाँ पर कोई सा भी आप ब्लॉग को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, है ना। ये प्रो वाले भी और फ्री वाले भी। तो मैं कोई सा एक प्रो वाला करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आ रहा है, इसको मैं करके दिखा देता हूँ इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पर ये इंसर्ट हो गया है देखो। तो इस तरह से आप ब्लॉग और लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हो और इंसर्ट भी कर सकते हो ब्लॉग को। तो मैं इसको भी कर देता हूँ पब्लिश। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा सारी चीजें। अब मैं इसको चले जाता हूँ बैक, एग्जिट टू वर्डप्रेस। ठीक है, अब ये लैंडिंग पेज ये आ गया है ना। फिर उसके बाद देखो किट के बाद लाइब्रेरी किट के बाद आ रहा है ऐड न्यू। ऐड न्यू एक तरह से कोई एक नया पेज को डिजाइन करना है तो उसका वो ऐड न्यू आ रहा है, ये कैटेगरी आ रही है। जो भी चीज आप डिजाइन कर रहे हो यहाँ पर सेव में आएगा टेम्पलेट सेव में। ठीक है, ये एलिमेंटर के सारे फीचर्स है।
कस्टम आइकन, कस्टम ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट प्लगइन और थीम आपको आसानी से और फ्री में मिल सके।